बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरमटोली से सरना स्थल के मुख्य द्वार पर बने फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमता नहीं दिख रहा। रैंप हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। थोड़ी ही देर में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे दवा दुकानें, एम्बुलेंस, मरीजों के लिए और वहीं परीक्षार्थियों और जरूरी कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो ये जानकारी मिल पा रही है और अब से थोड़ी ही देर में मशाल जुलूस की शुरुआत भी यहां से हो जाएगी। और इसी के साथ कल झारखंड बंद का आह्वान भी किया गया है। बंद को आजसू और जेपीपी का समर्थन भी मिला है। आज जुलूस और कल झारखंड बंद का आह्वान। ये सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण विवाद थमता नहीं दिख रहा। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कल झारखंड बंद का आह्वान किया। आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। विकास परियोजनाओं की आड़ में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण का आरोप बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मौन है, आदिवासी मामलों पर मौन है। लगातार आदिवासी समाज का जमीन लूटा जा रहा है, धार्मिक जमीन लूटा जा रहा है। चक्का जाम रहेगा, निश्चित रूप में पूरा चक्का जाम रहेगा और ऐतिहासिक बंदी होने जा रहा है। ये 23 साल का बंदी, 24 साल का झारखंड में जोरदार समर्थन है। हर जिला से लोग फोन कर रहे हैं और इसका समर्थन करेंगे, इस बंदी का। सारे आदिवासी समाज का इस बंदी में समर्थन है और सब लोग अपने अपने जिला में बंदी कराने का लोगों से हम अपील करेंगे कि आप इस बंदी को सफल बनाएं। ये कूटनीति वाली जो नीति सरकार जो कर रही है, आदिवासी को जो नष्ट करने वाली जो नीति कर रही है, उसका हम लोग विरोध में सारे लोग खड़ा हो और इस बंदी सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता दीपक उरांव अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए आज मशाल जुलूस और कल झारखंड बंद का आह्वान और अब से थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी हम मशाल जुलूस की देख पाएंगे। दीपक, फ्लाईओवर रैंप का विवाद जो है एक लंबे अरसे से चल रहा है। समाधान के दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुआ। आदिवासी जनभावना के अनुरूप कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ। इसके अलावा आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन की लूट धड़ल्ले से जारी है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इन सब के विरोध में कल जो है आदिवासी समाज के द्वारा झारखंड बंद कॉल किया गया है और उस बंदी को सफल बनाने के लिए आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और मशाल जुलूस निकालने के लिए आदिवासी समाज के लोग जो है यहाँ पे जुट रहे हैं। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से मशाल जुलूस निकलेगा। ये जो कचहरी के पास से मशाल जुलूस निकलेगा जयपाल सिंह स्टेडियम से, वो फिलहाल तो चक जाएगा। और बंदी को सफल बनाने को लेकर जिस तरीके से लोगों से अपील भी किया जा रहा है, तो एक मैसेज जो है इस मशाल जुलूस के जरिए होगा कि कल झारखंड बंद रहेगा। तो वैसे में सभी वर्ग के लोग जो है बढ़ चढ़ कर समर्थन करें, ये कहीं ना कहीं मैसेज होगा। आपको लगता है कि आज जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा है? निश्चित रूप से हमने 22 मार्च को भी जो रांची बंद का जो आह्वान किया था, तो हमने 21 तारीख को ऐसे ही मौसम में हमने उस दिन जो है मशाल जुलूस निकाला था। और ये एक परंपरा सी होती है एक कि आप कोई भी हो तो एक जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं, पुलिस फोर्स भी जब करती है कोई भी बंदी उंदी से पहले, उसी तरह का जो है या फिर कोई व्यवस्था बनाने, उसी तरह से मशाल जुलूस भी इस बात का ऐलान है कि कल जो है झारखंड बंद रहेगा। और जिन बातों को लेके है वो सबको पता है, मगर फिर भी मैं दोहराना चाहूंगी कि जनवरी से ही हमारा जो सिरमटोली में जो फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया षड्यंत्र के तहत, उसको हटाने की मांग हमने लगातार की कि सरुल जो पर्व के पहले उसको हटा दिया जाए। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा, उनसे हमने लोकतांत्रिक तरीके से उनसे मांग हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन के जरिए जो है अपनी जारी रखी। मगर 24 अप्रैल को बंदूक के साए में जो है वहां पर रैंप का जो पक्कीकरण का काम का शुरुआत हो जाती है।
वैसे समय में जब मुख्यमंत्री जो है यूरोपीय यात्रा पे गए थे बाहर से निवेशकों को लाने, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लोगों को बहुत ही निराशा तो जरूर हुई, मगर हमारे हौसले टूटे नहीं हैं। हम अभी भी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो जन भावनाओं की कद्र नहीं करने की, उसका हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो है अब रैम के साथ साथ जो सिरमटोली के रैम के साथ हमारा जो मरांगबुरु, लुगुबुरु, देवड़ीदिरी और जो सुतियांबे और अन्य जो हमारे सरना स्थल जगह जगह पे जो उसका अतिक्रमण हो रहा है, जबरन अतिक्रमण हो रहा है, उसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं। 29 साल पेसा को इस देश में लागू हुए हैं और 24.5 साल अब झारखंड में भी बने हुए 5वीं अनुसूची के राज्य में भी पेसा कानून आज तक लागू नहीं हो पाया है। और ग्राम सभा की जो महत्ता जिसको कायम करना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। टाल मटोल की स्थिति अभी भी बनी हुई है नियमावली के हवाले से। और जो है साथ ही साथ हमारा धर्म कोड का भी मामला, जो जाति जनगणना की जो घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जो धर्म कॉलम कोड जो हमारा 1951 आजादी से पहले तो था ही, फिर आजादी के बाद 1951 में ट्राइबल और 1961 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो 2011 तक था, उसको षड्यंत्र के तहत कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, आदिवासियत को खत्म करना, उसके मद्देनजर उसको हटा दिया गया है। हमारी पहचान को दस्तावेजों से हटाने के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए। तो ये है। इसके अलावा जो अभी टीएसी की बैठक हाल में ही हुई, जिसमें सरकार ने बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो लिया कि आदिवासी जो गांवों में अब अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जाएंगे, ये इस तरह की बातें हो ही रही हैं। उसके अलावा अभी नगरी का मामला हमारा आप देख सकते हैं कि उपजाऊ जमीन पे रिम्स 2 का जो है प्रोजेक्ट उतारने के लिए जबरन बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस जारी किए हुए जबरन वहां पर कब्जा हो रहा है। अभी आपका एक दिन पहले ही महादनी जो बेड़ों में जो सरना स्थल का भी अतिक्रमण के चलते जो है वहां पर झंझट हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई है। आज जो फिर खबर आई है कि लापुंग जो थाना क्षेत्र में वहां पर जो पुलिसिया कार्रवाई में गोलियां चली और 2 लोगों को गोलियां का भी शिकार होना पड़ा। मौत तो नहीं हुई है मगर घायल हुए हैं लोग। तो इस तरह की लगातार जो है एक स्थिति हमारे इस राज्य में बनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने जिनको बड़े अरमान से दिशुम अबुआ राज के तहत जिनको बिठाया था, वो जन विरोधी जो नीतियां बराबर हमारे खिलाफ में वो ले रहे हैं, बना रहे हैं, और उसी का विरोध हम लोग अपने बिल्कुल दीपक, इन्होंने ये तमाम बातों का जिक्र जरूर किया कि किस वजह से आज मशाल जुलूस है और कल झारखंड बंद का आह्वान है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद तो है ही, और इसके साथ साथ सरना धर्म कोड, पेसा कानून, ये तमाम वो वैसे बड़े मुद्दे हैं जो आदिवासियों के शुरू से रहे हैं। और इन्हीं विषयों को एकत्रित कर अब आदिवासी संगठन और समाज अब सड़क पर है। मशाल जुलूस के साथ इसकी शुरुआत होगी। वो तस्वीरें जब आपके साथ होगी तो आपके पास वापस जरूर लौटेंगे दीपक। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।